बाकी एक औरत 4 बच्चे की माँ पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तौर पर घुस जाती है, क्या कहेंगे आप कहेंगे जासूस है। और जासूस के लिए क्या सजा? जासूस के लिए क्या सजा है? हमेशा के लिए जेल। केरला के राज्यपाल वो ढोंगी मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान करीम की आयत का गलत तर्जमा करता है और कहता है कि नहीं ये मौलाना आप 9 साल तक मेहनत करके हमारे उलमा आलिम दीन बनते हैं। कुरान करीम के अरबी ग्रामर को 3 साल तक तो पहले रटते हैं वो। फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतमा फालतुम फालती फालतमा फालतुन्ना फालतू फालना, ये 14 गर्दान। अगर आपसे पूछ लिया ना कि फाला के अंदर कौन सा जमीर है, आपको रात के अंदर जिन्नात नजर आने लगेंगे, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों से पूछो, वही आप साहब अब्दुल्ला सालिम को अपना उस्ताद मान लीजिए। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरे स्कूल में आकर नर्सरी क्लास में आप एडमिशन लीजिए तो आपकी अरबी ग्रामर सुधार दूंगा। आप राज्यपाल हैं, आपकी जुबान से कुरान करीम का गलत तर्जमा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप आरिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम, आपको कुरान को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। तुम गनीमत का जो माल मिल जाए उनके ऊपर उनको बांट लो, खा लो, बांटो फकुलू, उनके लिए कहा गया। अथर्ववेद में भी वही बात कही गई। तुम अगर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आ जाए, तुम्हारे सामने अगर कोई तुम्हारी शरीयत को मिटाने की बात करे, तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे मुल्क को कोई बर्बाद करना चाहे, तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे मुल्क में घुसकर कोई जासूसी करे, जैसे तुम्हारे सामने वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बेटी, पाकिस्तान की सीमा हैदर। जनाब आप सिर्फ अपने नेताओं को अंदर करने में ईडी को और इंटेलिजेंस को लगा दो, बाकी एक औरत 4 बच्चे की माँ पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तौर पर घुस जाती है, क्या कहेंगे आप कहेंगे जासूस है। और जासूस के लिए क्या सजा? जासूस के लिए क्या सजा है? हमेशा के लिए जेल। आपके कान में खबर ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता। अगर वो समंदर के रास्ते आई वो औरत, तो नेवी क्या कर रही थी जी? अगर वो हवाई जहाज के जरिए से आई, हवा के जरिए से, तो फिर आपका एविएशन के लोग क्या कर रहे थे? अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आए काठमांडू टू इंडिया, तो वहां पर बीएसएफ के लोग क्या कर रहे थे? बताओ, इसका जवाब दीजिए। भारत के अंदर लोग पूछना चाहते, सब चीज का, सारे चीज का ठेकड़ा किस पर? मुसलमानों पर लाकर छोड़ते। वो तो गनीमत से क्या निकली? सीमा हैदर, उसका एक शौहर भी बताया जाता, सीमा हैदर। अब उसने सचिन से शादी कर ली। अब इसको क्या नाम देंगे? इसको कहेंगे कि ये घर वापसी। यहीं पर अगर कोई हिंदू लड़की वहां से आती, वहां से, या अगर कोई भारत का कोई मुस्लिम लड़का उस औरत को लेके आता, वो औरत उस मुस्लिम लड़के के लिए अगर आती, अब तक पता क्या होता? अब तक उसका घर जला दिया जाता, अब तक उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता, 4 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। वाह भाई वाह, कि नहीं जरूरी। वो हमारे केरला के राज्यपाल वो ढोंगी मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान करीम की आयत का गलत तर्जमा करता है और कहता है कि नहीं ये मौलाना लोग, उनके इंटरव्यू देखे भी कहते हैं कि ये मौलाना लोग सही तफसीर नहीं पेश करते, सही मसला नहीं बताते। कुरान में है कि 4 शादी करो लेकिन उनके बीच में अदल करो। यहां तक तो ठीक है कि 4 शादी करो लेकिन अदालत बीच में होनी चाहिए, चारों बीवियों के बीच में। लेकिन आगे क्या? दूसरी जगह पर एक आयत है, वलन तस्ततिउ, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते।
औरतों के बीच में, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 3 शादी, एक के अलावा और 3 शादी तुमको करना ना जायज। इससे ये मसला निकाल कर बताता है। क्या कहता है? अल्लाह ने कहा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा सख्ती से मना भी किया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। इसलिए एक शादी। उस पागल को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर जो कहा गया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये दिल के मैलान के बारे में है। अगर किसी की 2 बीवी है, दोनों को बराबर खर्च देता है, नान नफका बूदोबाश रहन सहन सब बराबर, लेकिन दिली एतबार से एक बीवी के तरफ ज्यादा मैलान है, यानी एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत है, दिल का झुकाव है, दूसरी बीवी के तरफ नहीं है, कम है, तो ये दिल का झुकाव, इस दिल के झुकाव पर बंदे का कब्जा नहीं है, बंदे का इख्तियार में नहीं है। इसी को आयत में कहा गया कि तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप 9 साल तक मेहनत करके हमारे उलमा आलिम दीन बनते हैं। कुरान करीम की अरबिक ग्रामर को 3 साल तक तो पहले रटते हैं वो। फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना फालतू फालना, ये 14 गर्दान। अगर आपसे पूछ लिया ना कि फाला के अंदर कौन सा ज़मीर है, आपको रात के अंदर जिन्नात नजर आने लगेंगे, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों से पूछो, वही आपको बता सकते हैं। इसीलिए आप बैठे हुए हैं, जज आप बैठे हुए हैं, वो ये केरला के राज्यपाल बने हैं, गवर्नर बने, वही कुर्सी ठीक है आपकी चापलूसी करने के लिए, दलाली करने के लिए। पैसे लेकर कुरान की आयत का गलत तर्जमा लोगों के सामने पेश मत करो। और दूसरी आयत पेश करके क्या कहता, ये देखिए ना मुसलमानों के कुरान में है, वअनकिहुल अयामा, कुंवारी औरत से यानी बेशादीशुदा से, गैर शादीशुदा से निकाह करो। तो क्यों 3 शादी करेगा कोई, क्यों 4 शादी करेगा कोई? कुंवारी से शादी करो, कुंवारे से शादी करो। वअनकिहुल अयामा, गलत तर्जमा। यहाँ पर ये तर्जमा है, राज्यपाल साहब अब्दुल्ला सालिम को अपना उस्ताद मान लीजिए, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरे स्कूल में आकर नर्सरी क्लास में आप एडमिशन लीजिए तो आपकी अरबिक ग्रामर सुधार दूंगा। आप राज्यपाल हैं, आपकी जुबान से कुरान करीम का गलत तर्जमा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप आरिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम, आपको कुरान को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। वअनकिहुल अयामा का मतलब यह है कि आप निकाह कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से या ऐसे मर्द से जो बेनिकाहे हों। उनमें दोनों शामिल, कुमारे भी हो सकते हैं, कुमारी भी हो सकती, या वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है जिनका निकाह हुआ, शादी हुई, या तो तलाक हो गई या औरत बेवा हो गई, तो अब उनका निकाह ही नहीं रहा है। जब निकाह नहीं रहा तो वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने कंडीशन लगा दी, नहीं कुंवारे मर्द और औरत, कुंवारी लड़की और लड़के से निकाह करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं। कुरान करीम का सही तर्जमा, कुरान करीम का सही मसला अगर कोई बता सकता है तो हमारे आलिम दीन बता सकते हैं। उनका इशारा मौलाना अरशद मदनी की तरफ था, मौलाना अरशद मदनी की तरफ था, और उन्होंने कहा कि ये जानवरों जैसी सोच है, जानवरों जैसी सोच नहीं है जनाब, आपकी सोच है भालू और बंदर के तरह। आप जैसे ही अपने अपने खुदाओं को खुश करने के लिए, राज्यपाल की कुर्सी पर बने बैठे रहने के लिए आप इस तरह के गलत बयानी करते। मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, वारिसीन अंबिया के लिस्ट में असागिरीन अंबिया, असागिर बहुत छोटा सा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना अरबी ग्रामर जानता हूँ कि आपको सामने लाकर मैं दावा कर सकता हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान साहब आप राज्यपाल हैं, आप कवानीन ज्यादा जान सकते हैं, आप हमारी शरीयत की तरफ उंगली या रहनुमाई मत कीजिए, आप हमारी शरीयत का निवारण नहीं कर सकते। ये अगर कोई कर सकता है तो हमारे उलमा कर सकते हैं। और एक बात दिमाग में बैठा ले, ये
दुनिया। यार मोहम्मद इकबाल खान साहब, आप भी और मीडिया वाले तुम भी, आजकल जो भी मसला है, अगर बच्ची अगर औरत को तलाक का हक नहीं है, सिर्फ मर्द को तलाक का हक है, तो ये किसी मौलाना का फरमान नहीं है, यह अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अगर औरत को आधा हिस्सा मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है, मर्द को पूरे हिस्से मिलते हैं, तो ये कानून किसी आलिम दीन का बनाया हुआ नहीं, किसी मुफ्तिया ने, किसी मुफ्ती का बनाया हुआ नहीं, बल्कि अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान करीम को, अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट बाय द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से, हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से अल्लाह ने कुरान की आयत में औरत को आधा हिस्सा देने का फैसला किया। कुरान करीम के अंदर मौजूद है, लाकर दिखा दो ऐसी धर्मशास्त्र, बाइबल भी उठाओ तुम, और अहद जदीद की किताबें उठाओ तुम, और ऋग्वेद उठाओ, यजुर्वेद उठाओ, और सामवेद अथर्ववेद उठाओ। अगर कुरान करीम से दुनिया के अंदर किसी किताब का मुवाजना करोगे, 100 बार कसम खाकर अब्दुल्ला कहने के लिए तैयार है कि कुरान करीम जैसी किताब तुम लाकर पेश नहीं कर सकते। इसलिए कि भारत के साउथ का ऋग्वेद उठाओ तो अलग नजर आएगा, और जनाब शुमाल जुनूब का ऋग्वेद उठाओ तो जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। आप अमेरिका के यहूदी के पास से अहद जदीद अहद कदीम उठाकर देखो तो अलग चीजें मिलेंगी उसमें, और ब्रिटिश यहूदियों के बाइबल और अहद जदीद अहद कदीम को उठाकर देखो, अलग चीजें मिलेंगी। भारत के अंदर तुलसीदास की रामायण उठाकर देखो, अलग कहानियां हैं, और जनाब रत्नाकर वाल्मीकि की रामायण उठाकर देखो, अलग कहानियां हैं। हमारे कुरान को उठाकर देखो, भारत का कुरान उठाकर देखो, श्रीलंका का कुरान उठाकर देखो, सऊदी अरब का कुरान उठाकर देखो, यूनाइटेड स्टेट का कुरान उठाकर देखो, यूनाइटेड किंगडम का कुरान उठाकर देखो, इंग्लैंड का उठाकर देखो, यूक्रेन, जापान, इराक, ईरान, जनाब किसी भी मुल्क का कुरान उठाकर देखो, जर्रा बराबर जबर जेर के अंदर आपको फर्क नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उस वक्त बोलिएगा कि मौलाना कुरान में भी फर्क है, कुरान में तब्दीली है। 1450 साल तकरीबन गुजर गए इस कुरान करीम को, कोई तब्दीली नहीं। ये वो कुरान है जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से आप कुरान करीम के मसले को बदलना चाहते हैं, आप बदल जाएंगे जनाब, लेकिन कुरान करीम का मसला नहीं बदल सकता। भारत छोटे से हिस्से में कुछ लोग हैं जो अपनी बातिल ताकत के जरिए यहाँ